गुड मॉर्निंग गाइज। आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं नीट के लिए 100 डेज चैलेंज। अब सवाल यह है कि सर इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत इच्छा होती है कि हमारा सिलेक्शन तो हो, हमें पढ़ने का अच्छा भी है, हमारे पढ़ने मतलब हम चाहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन समस्या एक ये बनती है कि हमें ये नहीं पता कि क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़े, क्या छोड़े। इन लास्ट के कुछ दिनों में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा नीट में सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, या ये कहें कि हमारा नीट का एग्जाम क्वालिफाइड हो जाए बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है 100 डेज चैलेंज, जिसमें आपको सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट करना है और सिलेक्शन आपको ऊपर वाला अपने आप आपकी मेहनत के अनुसार दे देगा। कारण उसका क्या है कि जब आप मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाता है। इसीलिए मैं 100 डेज हार्ड चैलेंज लेकर आया हूं, जिसमें कि सिलेक्शन सीरीज मैंने इसको नाम दिया है। अब इस सीरीज का नाम सिलेक्शन सीरीज क्यों? क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक टैगलाइन पड़ेगा, एक्सेप्ट चैलेंज गेट सिलेक्शन। अगर इस चैलेंज को आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहोगे कि अब मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं क्वालिफाई कर सकता हूं। देखिएगा, सबसे पहली चीज, फेज 1 में यानी कि हमने इस नीट के हार्ड चैलेंज को, 100 डेज हार्ड चैलेंज को हमने फेज में डिवाइड किया है। 4 फेज में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। डे 1 to 60 यानी कि हमें कुल मिलाकर के 2 महीने में अपने कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन करनी है, जो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी है। ठीक है ना, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। फेज 2 में डे 61 to 80 यानी कि कुल मिलाकर के 61 से 80 डेज यानी कि आपका 20 डेज में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। फेज 3 में आप 81 to 95 यानी कि आपके पास में कुल मिलाकर के 15 डेज बनेंगे। 15 डेज में आप टेस्ट और वीक टॉपिक यानी कि आप टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट लगाएंगे, जितने भी आप क्वेश्चन ऑनलाइन या कहीं से भी कैसे भी अगर आप निकाल सकते हैं तो वहां से आप टेस्ट निकालेंगे, और उसके बाद आप अपने कमजोर टॉपिक्स पे, जिनको आपको लगता है कि यार मुझे ये कमजोर रह गया, उन टॉपिक्स को फोकस करेंगे, उन पे मेहनत करेंगे। फेज 4 आपका डे 96 to 100 मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपके पास में मात्र 5 दिन बचेंगे, और मॉक टेस्ट आप इसमें लगाएंगे। मॉक टेस्ट का मतलब है कि वो क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के होंगे, उच्च दर्जे के होंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो तुम्हारा भाई बताने वाला, बिल्कुल तैयार रहना हर चीज के लिए। ठीक है, अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले फेज 1 की। डे 1 to 60 तक फेज 1 रहेगा, और आज से ही शुरू कर रहे हैं हम इस चीज को। ठीक है, बायो 4 आवर्स यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको पढ़ने की टाइमिंग बता रहा हूं मैं कि कितना टाइम पढ़ना है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि 6 बजे से 10 बजे तक, मैं ये बता रहा हूं कि 4 घंटा पढ़ना है, आप कैसे भी पढ़ लो, कम से कम 4 घंटे हैं। अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर आग है, तो इससे ज्यादा भी पढ़ सकते। सॉरी, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर आग है, तो आप 4 घंटे से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइम हर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा आपको। मिनिमम टाइम 4 घंटे बायो को देंगे, मिनिमम टाइम फिजिक्स को 3 घंटे देंगे, और केमिस्ट्री के लिए 2.5 घंटे आप देंगे। बायो में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट की डीप पढ़नी है, डेप्थ पढ़नी है। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को फोकस करना है, और कुछ भी नहीं करना। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि केमिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से नहीं, उनको आपको टैकल करना है। सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर होने चाहिए। ये याद होना चाहिए कि किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या रिजल्ट निकलता है, क्या नहीं निकलता। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आपको शायद थोड़ा थोड़ा सा विजिबल हो, क्योंकि मुझे कलर का अंदाजा नहीं रहा। चैलेंजेस आपके क्या रहने वाले हैं कि बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये आपका 1 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 to 5 डेज में आप ये कोशिश करिए कि एक दिन पहले ही कवर हो जाए। कहने का मतलब 1 से 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। कारण उसका, आप लास्ट वाले एक दिन में अपने आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, ये सारा पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की बात करें, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट आप 1 to 3 डेज, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 1 to 2 डेज में इसको कवर कर सकते हैं। हेलो, फिजिक्स में जी क्लास कर रहा हूँ, अभी इंपॉर्टेंट हो तो बता दो। ठीक है, फिजिक्स काइनेमेटिक्स में
काइनेमेटिक्स में आप पूरी कोशिश करना कि 1 to 4 डेज में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लास्ट का एक दिन रिवाइज या क्वेश्चंस वगैरह के लिए कोशिश करना। अब मेरी बात सुनो आगे की तरफ। डे 1 चैलेंजेस क्या हैं आपके, यानी कि आज के आपका चैलेंज क्या है, और ये चैलेंज आपको मात्र 24 घंटे के लिए मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। 24 नहीं, 23 घंटा, क्योंकि लास्ट का 1 घंटा तो मैं लेने वाला हूं। तो आपका आज डे 1 का जो चैलेंज है, बायो के जो टॉपिक्स आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, सुनना ध्यान से। व्हाट इज लिविंग, ये आपको कवर करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कवर करना है। बायोडाइवर्सिटी कवर करनी है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ये चीजें आपको टॉपिक से बिल्कुल डीप में जाकर के मेरे दोस्त, क्योंकि बायो पूरा इसका ऐसा समझ लो नीट की जान है। अगर इसको तुमने ढीला छोड़ दिया तो कुछ नहीं हो सकता, ये करना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी भी करना पड़ेगा। ये टॉपिक से डीप में जाकर के इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, साथ के साथ क्वेश्चन लगाने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। डीप पढ़ना है और कुछ नहीं। अब पढ़ना कहां से है सर? बायो के लिए मैं किसी भी एक टीचर को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही सेम बंदा हर किसी को अच्छा नहीं लग सकता, एक ही तरीका हर किसी को अच्छा नहीं लग सकता। तो आप कोशिश करिएगा, यूट्यूब पे लाखों वीडियो पढ़िए किसी भी एक टॉपिक पर, लाखों। आप टॉपिक लिखिए और उस टॉपिक के बारे में जितना डीप हो सकता है वहां से नॉलेज लीजिए। कोशिश ये करना, वीडियो की स्पीड 1.5x में करके देखना, 1.5x में करके देखना किसी भी वीडियो को, कारण आपका टाइम सबसे ज्यादा वीडियो देखने में और ऐड देखने में चला जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको स्पीड बढ़ा के उस टाइम को कवर करना है, क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। अपने को एग्जामाइन भी करना है कि हमने पढ़ा कितना है कितना नहीं। 4 घंटे मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी दे सकते हैं, मिनिमम 4 घंटे हैं बायो के लिए। अब आगे की बात करें, केमिस्ट्री के आपके टॉपिक्स क्या है, चैलेंजेस है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये आपको कवर करना है आज ही। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये आपको कवर करना है। मोल, अवोगाद्रो नंबर, ये भी आपको कवर करना है। मोलर मास भी कवर करना है, और परसेंट कॉम्पोजिशन भी आपको कवर करना है आज ही, सेम डे, विद इन टाइम। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं, आपका मतलब सिलेक्शन ये समझो कि बिल्कुल हो जाएगा। कारण एक बात बता रहा हूं, अगर आप एक्सक्यूज देने में लग गए ना कि सर हमारे पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं बचता है, तो मेरे दोस्त नीट फिर तुम्हारे लिए नहीं, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, तुम्हारे मतलब की है ही नहीं ना वो चीज। फिर अगर आपको नीट का सिलेक्शन चाहिए तो सारी चीजों को, सारे रिश्ते नाते, सारे शादी ब्याह बारात सबको छोड़ दो यार। तुम 3-4 महीने बचे आपके पास में, 3-4 भी पूरे कहां बचे हैं। लग जाओ मेहनत करने पे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तरीका हम बता रहे हैं, आप मेहनत करो बस। अब अगली चीज है, फिजिक्स के टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने। ज्यादा देखो, फिजिक्स का मुझे पता बहुत टफ होता है मामला, है ना, इन तीनों सब्जेक्ट में, तो मैंने इजी इजी रखा है। अब ये कहो सर आपका ही क्यों आएगा, ये नीट के सिलेबस से उठाए हुए टॉपिक्स हैं जो मैंने यहां लिखे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कवर करना है, कहीं से भी वीडियो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपको टॉपिक्स कवर करने। चैलेंज है आज का, फिजिक्स का बता चुका हूं, केमिस्ट्री का बता चुका हूं, बायो का बता चुका हूं, इन तीनों को मैं बता चुका हूं, और इन तीनों के लिए आपको एक काम करना है, चैलेंजेस। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि सर हम जो पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो कैसे जज करोगे आप कि हमने कितनी मेहनत करी कितनी नहीं करी है। सुनो, आज आपका चैलेंज ये दिया मैंने। अब कल शाम को मैं लाइव आऊंगा, शाम को 6 बजे के आसपास ही लाइव रखेंगे, या जैसे भी मैं बता दूंगा टाइम, अभी शेड्यूल कर लेंगे टाइम का, मैं बता दूंगा आपको कि जिस टाइम पे मैं आपके सिर्फ और सिर्फ उस 100 डेज चैलेंज को जज करूंगा। मैं ये देखूंगा, मैं हर बायो के उन टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन दूंगा, केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन दूंगा, फिजिक्स के उन टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन दूंगा, और वे सारे के सारे 30 क्वेश्चन आपको यहां सॉल्व करने हैं, आंसर बताने हैं, लाइव में कमेंट में आकर के बताने हैं, आंसर चाहिए मुझे साथ के साथ। क्विज़ेस विल स्टार्ट लाइव नेक्स्ट डे इन इवनिंग आफ्टर चैलेंज डे बाय डे। आप जो भी चैलेंज आपको दिया जाएगा, नेक्स्ट डे की इवनिंग में आपसे लाइव में उनका क्वेश्चंस का आंसर पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन बायो के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, नीट लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे, तगड़े से तगड़ा टफ से टफ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अपनी तैयारी में दम रखना। अब क्वेश्चन में टफ क्यों लेकर आऊंगा, ताकि आपको ये जज हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि किस लेवल तक जा सकती हैं चीजें, ठीक है जी। तब तक फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक्सेप्ट चैलेंज, गेट सिलेक्शन।